आज हम हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कारों के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये देख लीजिए साहित्य अकादमी पुरस्कार होता क्या है। साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, यह केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष मिलता है। ये अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट व मौलिक आलोचनात्मक रचना हेतु प्रदान किया जाता है। ये क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1954 ईस्वी में। और ये 1955 में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी काव्य पर मिला था। सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसकी जो धनराशि होती है 1 लाख रुपए होती है। मतलब इसमें रचनाकार को उसकी रचना पर जब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है तो 1 लाख रुपए उसको मिलते हैं इस पुरस्कार के अंदर। ठीक है, अंतर्गत। तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला पुरस्कार था इस साहित्य अकादमी जो मिला था किसे? माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी काव्य पर मिला था। दूसरा 1956 ईस्वी में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को मिला था। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला था। उनकी जो रचना है पद्मावत संजीवनी व्याख्या, मतलब इसमें क्या है, ये इनकी रचना है किसकी? वासुदेव शरण अग्रवाल की पद्मावत संजीवनी, लेकिन ये व्याख्या है एक। इस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में। 1957 ईस्वी आचार्य नरेंद्र देव को मिला है किस पर? बौद्ध धर्म दर्शन शास्त्र ही उन्होंने कुछ ऐसा लिखा होगा, दर्शन से संबंधित। ठीक है, बौद्ध धर्म दर्शन पर एक कोई दर्शन रचना है उनकी, मतलब उनकी जो दर्शन रचना है तो उस पर इनको मिला है आचार्य नरेंद्र देव जी को 1957 ईस्वी में मिला है। ठीक है, मतलब लगातार मिल रहे हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ष मिलता है। ये प्रत्येक वर्ष मिलता है तो इसलिए 1955 से जब से इसकी शुरुआत हुई थी तब से मिल रहा है। 1958 में राहुल सांकृत्यायन जी को मिला था। इनको किस पर मिला था? मध्य एशिया का इतिहास पर मिला था। यह इनका इतिहास है, मध्य एशिया का इतिहास, तो यह इनका इतिहास इस पर मिला था। 1959 ईस्वी में दिनकर जी को मिला था। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी। संस्कृति के 4 अध्याय, इनकी रचना मतलब भारतीय संस्कृति। ये एक तरीके से इस तरह से भी मिलती है कि भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय है, यह इनकी रचना। और इसको क्या नाम है? इसका भारतीय संस्कृति भी नाम है, मतलब इसी रचना को भारतीय संस्कृति के विषय में इसमें वर्णन है। और इसमें इतिहास के में, इसमें दर्शन संबंधी, इसमें व्याख्या है, ये काव्य है। अब देखिए 1960 ईस्वी सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था कला और बूढ़ा चांद। ये इनका काव्य है किसका? सुमित्रा नंदन पंत जी का। इस पर भी इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा जी को मिला था भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर। यह इनका उपन्यास है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1962 में किसी को नहीं दिया गया है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1963 ईस्वी में मिला है फिर अमृत राय। इनकी ये जीवनी है, कलम का सिपाही, इन्होंने जीवनी लिखी है, तो इस पर इनको यह पुरस्कार मिला था। 1964 ईस्वी आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी को मिला था आंगन के पार द्वार। यह इनका काव्य है, तो इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1965 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत समीक्षा, यह समीक्षा है रस सिद्धांत। ठीक है, इस पर इनको यह क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1966 ईस्वी जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध, यह मुक्तिबोध है, एक हमारे हैं गजानंद मुक्तिबोध भी हमारे साहित्यकार हैं, लेकिन ये इनकी जैनेन्द्र कुमार की रचना है मुक्तिबोध, और उपन्यास ही है, मुक्तिबोध उपन्यास है। इन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, वैसे हम ध्यान रख सकते हैं कि 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर, 1963 ईस्वी में अमृत राय कलम का सिपाही जीवनी पर, 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार काव्य है, 1965 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत समीक्षा, 1966 ईस्वी जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध उपन्यास पर मिला था ये। 1967 ईस्वी में अमृतलाल नागर, अमृत और विष, मतलब अमृतलाल नागर जी ने जो रचना लिखी थी उसका नाम भी क्या था? अमृत और विष उपन्यास है ये। ठीक है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1968 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था 2 चट्टाने काव्य संग्रह है इनका, ये 2 चट्टाने, इस पर इनको
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसे? हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक, 1969 ईस्वी श्री लाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास, श्री लाल शुक्ल जी का राग दरबारी उपन्यास है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1969 ईस्वी में। 1970 ईस्वी रामविलास शर्मा, आप सभी परिचित हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ये देखिए निराला की साहित्य साधना, ये जीवनी लिखी है किसने? रामविलास शर्मा जी ने लिखी है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना जीवनी लिखी है। तो इस पर इन्हें किसे? रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, आज हम केवल इतने ही पढ़ेंगे।